एक पीर के पास जा रहे हैं, कभी दूसरे के पास जा रहे हैं, कोई क्या बताता है कि हाँ उस पीर के पास चले जाओ, वहाँ आपका मसला हल हो जाएगा, और आगे हमसे पैसों की डिमांड की जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस बंदे को, उस पीर को दोबारा आजमाना चाहिए। वो अल्लाह की मदद होती है और उसी इंसान को आपको पकड़ लेना चाहिए। कहते हैं आप 7,000 दें, 4 किलो बकरे का गोश्त दें, इतना काला कपड़ा दें। कोई भी पीर या कोई भी बंदा आपके मसलों के ऊपर, आपके कामों के अंदर हाथ नहीं डालता। थोड़ी सी कब्रिस्तान की मिट्टी लेके उस हांडी में जब रखते हैं और हांडी को जलाते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि जो जिन्नात हमारे जिस्म में मौजूद है वो मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम? अगर उस बंदे की तीसरी आंख खुली होती है, उसको सारी चीजें जो है वो दिख जाती हैं। और खास तौर पे 2:30 से 3 बजे आपकी जब आंख खुल जाती है तो वो भी आपका रूहानी इशू ही होता है, वो जन्नात का असर होता है। ये हांडी का अमल होता है जो बदअसरात होते हैं, जो जन्नात वगैरह होते हैं, कि अगर आपके और आपके दुश्मनों के बीच में एक बंदा आके खड़ा हो गया ना, तो वो दुश्मन जो है आप तक कभी भी नहीं पहुंचता। आप खुद से पढ़ाइयाँ कर रहे हैं तो उसकी भी रुज्जत तारी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, आज एक और बहुत ख़ास प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। नाज़रीन, आज हम इरज से जानेंगे। अक्सर हम लोगों के साथ कोई भी मसले मसाइल होते हैं तो हम कभी एक पीर के पास जा रहे हैं, कभी दूसरे के पास जा रहे हैं, कोई क्या बताता है कि हाँ उस पीर के पास चले जाओ, वहाँ आपका मसला हल हो जाएगा, और आगे हमसे पैसों की डिमांड की जाती है कि आप ये पैसे हमें इतने दे दें, इतना खर्चा आएगा, इतना गोश्त का खर्चा आएगा, ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ चाहिए, हम चिल्ला काटेंगे, देन आपको ये काम हो जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि आखिर असली और नकली पीर में क्या फ़र्क है, किस पीरों पे हमें यकीन करना चाहिए, और हम आज ये बात भी करेंगे कि अक्सर लोगों में जिन्नात पाए जाते हैं। उनमें पाया जाता है कि हम में जो है दूसरे शख्स की दूसरा शख्स मतलब दूसरी रूह हम में गामजन है, हमारे अंदर है, तो हम उसको कैसे जाहिर कर सकते हैं, कैसे निकलवा सकते हैं, किन से निकलवाई जाती हैं। अक्सर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक पीर कहता है कि हाँ भाई ये चीज़, ये काम कर लें आप, आपके अंदर से जिन चला जाएगा, जला दें उनको, ये कर दें, वो कर दें। तो आखिर ये सब के बारे में हमें किन चीज़ों पर अमल करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कौन है कि जो कि बाद में हमें नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये सारी बातें हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा मसला है या आप भी ऐसे किसी मसले का शिकार हैं तो हमारा ये प्रोग्राम जरूर देखिएगा, ताकि आपको आपके सवाल का जवाब मिल सके और आपको पता चल सके कि हमें किन लोगों के पास जाना चाहिए, क्यों इरज जैसा है कि नहीं। जी ऐसे ही बिल्कुल, आपने ये बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज किया, क्योंकि आजकल हर घर का, हर बंदे का यही मसला छोटे छोटे बच्चे में पाया जाता है कि भाई जिन्नात हैं इसमें। हाँ जी ऐसे ही है। और जो आपने बात की ना कि असली और नकली पीर में क्या फ़र्क होता है, तो मैं समझता हूँ कि वो बंदा बेवकूफ़ ही होगा जो बार बार उस बंदे के पास जाए और उसके काम ना हो और वो जाता रहे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस बंदे को, उस पीर को दोबारा आजमाना चाहिए जो अगले बंदे के काम ही ना कर सके। जब आप किसी इंसान के पास जाते हैं, अपने लिए दुआ करवाते हैं, और अगर आपको उससे फ़र्क पड़ जाए तो वो अल्लाह की मदद होती है और उसी इंसान को आपको पकड़ लेना चाहिए। हाँ जी। अच्छा इरज, मैंने अभी आपको बताया कि आजकल जो है पीरों की तो कहीं कमी है ही नहीं। एक मोहल्ले में 10-10, 20-20 पीर बैठे हुए हैं। तो लेकिन हमें किन लोगों पे यकीन करना चाहिए? कहते हैं आप 7,000 दें, 4 किलो बकरे का गोश्त दें, इतना काला कपड़ा दें, ये करें, वो करें, हम चिल्ला काटेंगे तो मामला। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मामला ठीक करने के लिए, या बंदिश, कहते हैं कारोबार पे बंदिश है, शादी की लकीरों पे बंदिश है, आपके हाथ में बंदिश है, आखिर ये बंदिश है क्या? बहुत सारे आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे पीर इस तरह के होते हैं। जाली पीर की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे इस तरह के जाली पीर होते हैं जो कहते थे यार आप इतनी दफ़ा ये पढ़ लें आपका मसला ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई भी पीर या कोई भी बंदा आपके मसलों के ऊपर, आपके कामों के अंदर हाथ नहीं डालता। अब इस चीज़ का हल है अमलियात के ज़रिए। वो कैसे? बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं अमलियात में, जैसे चिरागों का अमल होता है, रुई की बत्ती बना के उसके ऊपर जो भी बुज़ुर्गों की तरफ से पढ़ाई आ रही होती है वो पढ़ के और 7 दफ़ा दाएँ बाएँ वार के जब जला दिया जाए चिराग, तो उससे भी बंदिश दूर होती है। अगरबत्ती का अमल होता है, 11 अगरबत्तियाँ लेके या 2 अगरबत्तियाँ लेके अगर कोई बंदा अपनी रुकावटें दूर करने के लिए आयत करीमा 313 मरतबा पढ़े, और वो भी बुज़ुर्गों की दुआ से, अगर बुज़ुर्ग का फैज़ है पीछे, अगर हाथ है और आपको ये अमल वगैरह करके अगर आपके काम चलने लगे हैं, बंदिश वगैरह टूटने लगी है, तो वही बंदा है, वही अल्लाह की मदद है, आपने उसका हाथ पकड़ लेना। जो इंसान के ऊपर जो बदअसरात होते हैं कि कैसे जाहिर होता है कि भाई हाँ जी इसके साथ कोई मसला है, इसके साथ कोई रूहानी अमल है कि जिसकी वजह से हमें इसका रूहानियत से इलाज करवाना चाहिए? बस सबसे पहले तो उसकी सेहत जो है वो उसका साथ नहीं दे रही होती। दूसरा नींद का इशू होता है, उसका सर खिंचा हुआ रहता है, अगले बंदे का कंधे भारी रहते हैं, आंखें खिंची रहती हैं, गुस्सा
बिला वजह गुस्सा आ रहा होता है, ख्वाब अजीब व गरीब से आते हैं, पुट्ठे पुट्ठे किस्म के। और दूसरा ये है कि उसके मैदे के बड़े इश्यूज़ रहते हैं, खाना उसे खाया नहीं जाता, और नेगेटिविटी इंतहा किस्म की आई होती है। अच्छा, तो इन सब का हल क्या है? हम किन बातों की वजह से क्या करें ऐसा कि काफ़ी लोगों के घर भी बच जाएं, काफ़ी लोग अपने घर बसा लें, अपनी सेहत याब वाली ज़िंदगी ले लें? क्योंकि आपको पता है जो शख्स बीमार होता है ना, वो बहुत परेशान रहने लग जाता है। इतना वो बीमार नहीं होता जितनी वो टेंशन लेके परेशान होकर बीमार हो जाता है। देखें, हल जो है वो तो अल्लाह ताला से ही होता है, और अल्लाह ताला चाहें तो इंसान का जो इशू है, जो भी उसके ऊपर बंदिश वगैरह या जादू वगैरह है, वो अल्लाह के हुक्म से ही आती है। और अल्लाह का अगर हुक्म ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, अगर अल्लाह ना चाहे तो ये जो चीज़ है, ये इसका हल जो है वो अमलियात के ज़रिए, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि हांडी का अमल होता है। हांडी का अमल क्या होता है कि जो इंसान के ऊपर बदअसरात होते हैं, नेगेटिविटी आई होती है, तो वो तावीज़ात वगैरह जला के और थोड़ी सी कब्रिस्तान की मिट्टी लेके उस हांडी में जब रखते हैं और हांडी को जलाते हैं, तो उसके साथ साथ जो उसके बदअसरात होते हैं ना, वो भी जलते हैं साथ। वो बंदा लाइट फील करता है, जैसे नया जन्म नहीं बंदा लेता, नए सिरे से पैदा होता है। तो ये भी चीज़ जो है, ये इंसान जो है वो फ्रेश फील करता है। अच्छा इरज, ये तो आपने हमें जो बताया, ये आपने बताया है कि हम कुरान मजीद की कुछ आयत की वजह से इन सबसे बच सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है और व्यूवर्स के लिए ये पैगाम है कि आप हमें इतना गोश्त दें, इतने पैसे दें और ये कपड़ा ला कर दें, ये मामलात करें। काफ़ी लोग इस पे कमेंट्स करेंगे भाई आपको कैसे पता, क्योंकि मैं भी ये चीज़ें आज़मा चुकी हूँ, बट मामलात कुछ हल नहीं हुए। तो आपकी नज़र में क्या है कि क्या हम ये सब चीज़ें देने के बाद हम लोग का ये काम हो सकता है? देखिए तैयबा, जैसे कि मैंने शो के स्टार्ट में कहा कि अगर तो आपकी जो पहली मुलाकात उस बंदे से हो जिसके पास आप आए हैं अपने इलाज के लिए, और अगर आपको फ़र्क उस एक मुलाकात के बाद ना पड़े, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। रूहानी डॉक्टर्स भी होते हैं। रूहानी डॉक्टर अगर आपको रूहानी तौर पे एक मुलाकात के अंदर ठीक कर दे, आपका वज़न उठा दे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत है या किसी की शर्तें मानने की ज़रूरत है। अच्छा, तो इरज मेरा यहाँ आपसे सवाल है कि ये भी बनता है कि जिनके ऊपर जिन्नात का असर होता है, जिन्नात होते हैं दो किस्म के, एक नॉन मुस्लिम और एक मुस्लिम, तो हमें कैसे पता चलता है कि जो जिन्नात हमारे जिस्म में मौजूद है वो मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम? देखें, ये तो जिसको ये रूहानी फैज़ होता है, रूहानी नज़र एक होती है, तो उसको दिखा दिया जाता है, जिसे कहते हैं तीसरी आंख। अगर उस बंदे की तीसरी आंख खुली होती है, उसको सारी चीज़ें जो हैं वो दिख जाती हैं कि जो उसके सामने जिन है, जिसके अंदर हाज़िरी हुई है, क्या वो मुसलमान है या वो नॉन मुस्लिम है। ज़ाहिर कैसे होते हैं कि इंसान के अंदर ये मामलात हैं, उसके अंदर जो है वो जिन्नात है? हमेशा सर चकराते रहना, कंधों पे बोझ आ जाना, बदतमीज़ी करना, लड़ना, झगड़ना, फिर डरना, और ख़ास तौर पे 2:30 से 3 बजे आपकी जब आंख खुल जाती है, तो वो भी आपका रूहानी इशू ही होता है, वो जिन्नात का असर होता है आप पे। जिन्नात का असर होता है। तो हम अक्सर लोग कहते हैं जिन्नात को जलाया जाता है, ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है कि जिन्नात को जलाना ये अच्छा अमल है? ये हांडी का अमल होता है। जो बदअसरात होते हैं, जो जिन्नात वगैरह होते हैं किसी के ऊपर, तो जब उसके ऊपर तावीज़ उसके जिस्म पे मले जाते हैं और उस हांडी में डाले जाते हैं, और जब वो हांडी आग के ऊपर रखी जाती है, तो उसके साथ साथ जो बदअसरात होते हैं, जो जिन्नात का असर होता है, वो भी साथ साथ जलते हैं। तो अच्छा, अब हमें इन सब मामलात से अक्सर बचने के लिए भी कुछ करना पड़ता है कि हमें आखिर ऐसा क्या करें कि हमारे साथ जिन्नात वाला मसला ना हो, काले जादू का इल्म ना हो, किसी की नज़र का शिकार ना हो। मेरा ये मानना है, मैं अपने नाजरीन को भी बताता चलूँ कि अगर आपके और आपके दुश्मनों के बीच में एक बंदा आके खड़ा हो गया ना, जो आपके लिए दुआ करता है, जो आपके सारे मामला देखता है, तो वो दुश्मन जो है आप तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। ना बद नज़र आपको कुछ कह सकती है, ना जादू आपको कुछ कह सकता है, और ना कुछ और आपको कोई चीज़ कह सकती है। अगर तो आप ख़ुद से पढ़ाइयाँ कर रहे हैं तो उसकी भी रुज्जत तारी हो जाती है। बग़ैर इजाज़त के आप पढ़ाई ना करें, क्योंकि हमारे पास भी जो मरीज़ आते हैं तो हम उनको ख़ास इजाज़तें वगैरह देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से ही होता है जो भी होता है, तो जो वज़ाइफ वो करते हैं, जो कलमात वो पढ़ते हैं, तो उनको 100% उस चीज़ का हल जो है वो मिलता है उनके मसलों का। तो जो अगर आप लोग YouTube से या बग़ैर इजाज़त के पढ़ाइयाँ पढ़ने लगे हुए हैं, तो ये मत भूलें कि उसका भी बोझ होता है, उसकी भी रुजत होती है,
और वो रुज्जत उतारना जो है वो अल्लाह वाला ही कर सकता है। तो ये ऐसे ही पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई है मियानी साहब कब्रिस्तान की, कि मियानी साहब कब्रिस्तान में तस्वीरें लड़कियों की लटकी हुई हैं। तो एक ऐसा ख्वाब ना इरज मुझे भी आया कि मेरी एक तस्वीर है, वो जो है मियानी साहब कब्रिस्तान में लटक रही है और उस तस्वीर की कंडीशन मतलब सर से ख़राब हुई है, नीचे से बिल्कुल परफेक्ट है और उसके नीचे जो है ना मेरी काली चादर बंधी हुई है। तो तैयबा, अगर मैं इस ख्वाब की, आपके ख्वाब की ताबीर देखूं तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर असरात हैं, बद असरात हैं, आपके दुश्मन जो हैं वो इस टाइम पे एक्टिव हैं, लेकिन आप किसी ना किसी तरह बची हुई हैं क्योंकि आपके पीछे दुआएं भी हैं। आपके पेरेंट्स की दुआ है और जो आप ख़ुद भी अपने लिए वज़ाइफ वगैरह पढ़ती रहती हैं, उसने भी कहीं ना कहीं अल्लाह के, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अल्लाह का जो कलाम होता है उसमें बरकत होती है, उसमें ब्लेसिंग होती है, तो उसने भी आपको कुछ हद तक बचाया हुआ है। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप अपना प्रॉपर रूहानी इलाज करवाएं किसी ऐसे बंदे से जो आपके मामलात पूरे देख सके। तो अच्छा, हमारे कुछ व्यूअर्स हमारे इस प्रोग्राम पे उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और वो सीखना, अगर किसी के साथ कोई मसला है, अगर उन बातों को या इसके अलावा भी कोई मसला है जिसको देखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल किसी और पीर फ़कीरे पे बिल्कुल यकीन ना करें, आप जाएं। हम ये नहीं कहते कि आप ना जाएं, आप जाएं। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो हमसे भी रब्ता करें, ताकि हम आपको आपके मसलों का हल, कुरान मजीद में जो आयात हैं, कुरान मजीद के अल्फाज की वजह से हम आपके मसाइलों का हल निकाल सकें। इसी के साथ मुझे और अपनी मेज़बान तैयबा वान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।